हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार लॉयस भाई रोहित में स्वागत है। और हम एनसीईआरटी की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने अगला लास्ट चैप्टर जो देखा था वो देखा था कि मेजर लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म में आपको हमने बताया था लैंडफॉर्म में तीन चीज़ महत्वपूर्ण थी, जिसमें माउंटेन था, प्लेट्यू था और पहला माउंटेन, दूसरा प्लेट्यू, फिर था प्लेन्स। इसके बारे में हमने माउंटेन को पूरी अच्छी तरह से देख लिया था। माउंटेन क्या होता है, कितने प्रकार के माउंटेन, तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें क्या था, ब्लॉक माउंटेन था, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होता है, बलित पर्वत होता है जिसका स्लोप स्टीप होता है, स्टीप स्लोप होता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी थी कि रहने के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता, क्योंकि इस तरह से इस ज़मीन पर कौन रहेगा जहाँ पानी भी नहीं रुकता। इरोजन डिपोजिशन की क्रिया जो होती है वो ज़्यादातर फोल्ड माउंटेन में होती है। ब्लॉक माउंटेन भ्रंशोत्थ पर्वत करके कुछ कहते हैं हिंदी में। ब्लॉक माउंटेन देखा था कि जब इस तरह से ब्लॉक्स बने होते हैं, ग्रेबन जिसे कहते हैं, ग्रेबन रिफ्ट वैली भी कहते हैं, बड़ा जो भाग होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है डाउनली एंड टू पार्ट ऑफ अ लैंड अपवर्ड राइजिंग मतलब दो ऊपर उठ जाते हैं, जिनको हॉर्स्ट कहते हैं और इनको कहते हैं ग्रेवन। इस तरह ये ब्लॉक माउंटेन देखा था। फिर देखा था वॉल्केनिक, मतलब ज्वालामुखी पर्वत देखा। ज्वालामुखी पर्वत क्या, ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन से जैसे इस तरह से ये वॉल्केनिक निकल के आई, जब लावा साइड में निकल के जम जाता है, मतलब लावा फ्रिज हो जाता है, इससे जो बनता है पर्वत, जो पहाड़ माउंटेन बनता है, उसको क्या कहते हैं, वॉल्केनिक कहते हैं। आज हम इसी क्लास में आगे इसको बढ़ाएंगे। मेजर लैंडफॉर्म्स में हमने माउंटेन को देखा, प्लेट्यू और प्लेन। आज देखेंगे प्लेट्यू क्या होता है, प्लेन क्या होता है। पठार, हिंदी में देखें तो इसे पठार बोलते हैं और इंग्लिश में प्लेट्यू बोलते हैं। अगर देखें प्लेट्यू क्या होता है, तो जिसकी जो प्लेट्यू की एलिवेशन होती है वो कुछ 100 मीटर से कुछ 1000 मीटर तक, मतलब अगर देखें तो 100, ये मीटर हो गया, मीटर मीन्स 100 मीटर से लगभग स्टार्ट होते हैं, 100 200 जो भी है, यहाँ से स्टार्ट हो गए कुछ थाउजेंड्स मीटर तक इसकी जो होती है एलिवेशन होती है। इसकी हाइट जो होती है, मतलब एलिवेशन जो होती है, इसकी जो सरफेस होता है वो फ्लैट सरफेस होता है, इस तरह से इन अ टेबल शेप इसका फ्लैट सरफेस होता है। ये अब इसे एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, मतलब 100 टू जो भी है 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार तक इसकी जो हाइट हो सकती है, लेकिन जो इसका सरफेस रहेगा वो फ्लैट सरफेस रहेगा, लाइक अ टेबल, जैसा हमारा टेबल होता है, स्ट्रेट टेबल वगैरह। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक से ज़्यादा कोने होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि हमने जब फोल्ड माउंटेन वगैरह माउंटेन पढ़ा था तो स्टीप स्लोप होता है उसका, वहाँ कॉर्नर एक ही, मतलब वही जो उसकी चोटी होती है, जो उसकी पीक होती है वही है। और लेकिन यहाँ वन और मोर कॉर्नर्स हो सकते हैं, एक और एक से ज़्यादा कॉर्नर्स हो सकते हैं। इसका जो ढाल होता है वो खड़ा ढाल होता है, जैसे यहाँ से स्टीप स्लोप था इस तरह से ढाल था, लेकिन इसका ढाल खड़ा होता है एकदम ऐसे, मतलब अगर यहाँ से पानी एकदम ऐसे ही निकल के गिरेगा, इस तरह आपने देखा। फिर देखा कि मतलब स्ट्रेट स्लोप हम इसे कह सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। अब इसमें भी प्रकार होते हैं, जैसे आपने देखा था कि फोल्ड माउंटेन में भी प्रकार थे, न्यू ओल्ड। न्यू में देखा था अरावली पर्वत श्रृंखला जो थी, अरावली माउंटेन रेंज, वो ओल्ड माउंटेन रेंज का एग्जाम्पल था। न्यू माउंटेन रेंज देखना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा यंग पर्वत श्रृंखला भी है वो एवरेस्ट है, मतलब हिमालय माउंटेन रेंज जो है वो ओल्ड माउंटेन रेंज, ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज का, न्यू फोल्ड माउंटेन रेंज का एक सटीक एग्जाम्पल है। एक सबसे बहुत ही युवा उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं, हिमालय को। अभी इसमें क्या देखना है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें नया क्या है। जैसे आपने देखा होगा केन्या और तंजानिया और युगांडा, इसमें एक पठार पड़ता है, वो है ईस्टर्न एशिया का पठार। किसमें, केन्या, तंजानिया, युगांडा, इसमें कौन सा पठार है, ईस्टर्न एशिया प्लेटू, मतलब पूर्वी एशिया का जो पठार है, पूर्वी एशिया का पठार, केन्या, तंजानिया, युगांडा, ये क्या है, ये एक न्यू प्लेटू का एग्जाम्पल है। न्यू प्लेटू का मीन्स हो गया कि नए पठार जो भी बने हैं उनका एग्जाम्पल है। अगर हम इसी की तरह ओल्ड में देखना चाहेंगे तो ओल्ड में जो है ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न प्लेटू आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैपिंग सेक्शन हम करेंगे तो पढ़ेंगे। अब हम एक इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले, इंडियन ज्योग्राफी भी आपको मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में है वेस्टर्न प्लेटू, मतलब पश्चिमी पठार।
अब आगे देखते हैं कि तिब्बत का जो प्लेटू, तिब्बत सबसे ज़्यादा हाइट एलिवेशन में देखते हैं अगर आपसे, जैसे माउंटेन एवरेस्ट पूछा, पर्वत में हो गया 8850, अभी 50 ऑफिशियली मेरे को नहीं लगता कि हुआ है, लेकिन 8848 लिखा आता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 8848 और 50 होगा तो आप प्रेफरेंस देंगे 8850 को, क्योंकि अभी 8850 वो बढ़ के हो चुका है। अगर सॉरी, अब देखेंगे तिब्बत का जो पठार है वो हाइट में सबसे बड़ा है, मतलब उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ऊंचा वो है, जिसका जो एलिवेशन है लगभग 4000 से 6000 के बीच में है, एग्जैक्ट नहीं पता, 4000 से 6000 के बीच में किस मीटर किसका है, तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू का जो एलिवेशन है 4000 से 6000 के बीच में इसका एलिवेशन है, सबसे ऊंचा पठार अगर आपसे कोई पूछे तो वो होगा। मेटल की जो मात्रा होती है, मतलब खनिज की जो मात्रा होती है, मेटल्स की जो मात्रा होती है, इनमें इनफ होती है, मतलब बहुत सारा कुछ आप कह सकते हैं कि भंडार जो होता है 80 प्लस 90 प्लस जो परसेंट प्लस जो भंडार होता है मेटल्स का, वो प्लेटू में ही होता है, प्लेटू से ही हमें मिलता है। जैसे अगर हम देखा है अफ्रीका है, अफ्रीका प्लेटू है, उससे हमें क्या क्या मिलता है, अफ्रीका प्लेटू से अफ्रीका प्लेटू है, यहाँ देख लेते हैं। अफ्रीका प्लेटू से अगर आप कोई पूछे तो गोल्ड और डायमंड, गोल्ड और डायमंड अधिक मात्रा में हमें इससे प्राप्त होता है। अफ्रीका प्लेटू से गोल्ड और डायमंड हमें बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। जैसे इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में छोटा नागपुर का पठार आपने देखा होगा, कहाँ है छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। अब अगर छोटा नागपुर का पठार देखा जाए तो यहाँ पे हुंडरू कोल करके, हुंडरू वो है जगह जहाँ पे आयरन मिलता है, कोल मीन्स कोयला, और मैग्नीज का भंडार इस छोटा नागपुर प्लेटो में है। अब आपने एक चीज़ और देखी होगी कि क्या होता है वाटरफॉल्स। अब मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि जैसे इस तरह से पानी है, इस तरह से प्लेटो है, पठार है, ऐसे पर्वत है, अगर यहाँ से ऐसे आएगा पानी तो धीरे धीरे नीचे आएगा ना। अगर आप स्टीप स्लोप पर डालेंगे, अब आप भी फिसलेंगे तो धीरे धीरे फिसलेंगे, अगर यहाँ से आप कूदेंगे तो एकदम नीचे आएंगे ना। तो यहाँ से जब पानी निकलता है तो क्या बनता है, अधिकांशतः नॉर्मली जनरली क्या बनता है, वो बनता है वाटरफॉल। और वाटरफॉल बनता है, उसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो छोटा नागपुर में ही एक बनता है, कौन सा, स्वर्ण रेखा वाटरफॉल बनता है, स्वर्ण रेखा जलप्रपात वाटरफॉल्स। और कर्नाटक में अगर हम देखेंगे, कर्नाटक में कौन सा वाटरफॉल बनता है, जोग वाटरफॉल, जोग जलप्रपात वाटरफॉल बनता है। इतना ही हमें अभी अगर देखें तो जो प्लेटू है, प्लेटू में इतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है एनसीईआरटी में जो हमने देखा है। अभी हम जो जैसे 6th क्लास की एनसीईआरटी को खत्म करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, पूरा इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे, मैप के परिव्यू से भी और ज्योग्राफी के परिव्यू से भी पूरा इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, तब अगली क्लास की एनसीईआरटी उठाएंगे। छोटा छोटा आपको बताते रहेंगे, क्योंकि 6th क्लास की एनसीईआरटी जैसी खत्म हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं प्लेन्स, मैदान आपको बताया था कि मैदान बनते कैसे हैं। तो मैदान जो क्या होता है, रिवर होती है, रिवर का जो पानी होता है, रिवर के पानी से या धूल की कण जो आते हैं हवा से, मतलब इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है। मैदान कैसे बनता है, दो इसकी क्रिया होती हैं, एक होता है इरोजन, दूसरा होता है डिपोजिशन। इरोजन का मीन्स होता है अपर्दन, अपर्दन की क्रिया होती है, और ये होती है निक्षेपण। एक क्रिया होती है अपर्दन और दूसरा होता है निक्षेपण। अपर्दन की क्रिया क्या होती है, जब नदी का पानी या आइस शीट्स होती है ग्लेशियर्स की वजह से, या तीसरी चीज होती है हवा से कोई धूल का कण या इनसे मिट्टी जो खिसक के इसके साथ आती है और वो नीचे आके डिपॉजिट हो जाती है। डिपॉजिट मीन्स जहाँ से पानी, जैसे ये है, यहाँ से अगर पानी का ढाल तेज रहेगा तो यहाँ से थोड़ा बहुत कटान होता रहेगा। आपने देखा होगा कि खेत में पानी चलता है या कहीं हम पाइप से पानी डालते रहें लगातार तो वहाँ गड्ढा होता जाता है, तो ऐसे यहाँ से कटान होता रहेगा, नदी के साथ पानी आएगा, जब नीचे आ जाएंगे बहाव धीमे हो जाएगा तो वो उन धूल के कण को जो अपने साथ लेके आई है जो मिट्टी, तो उसे वो क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, निक्षेप कर देती है, और वहाँ क्या होता है, प्लेन का फॉर्मेशन हो जाता है, मैदान का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ये क्रिया किस किस चीजों से होती है, ये हो सकती है एयर, वाटर मीन्स रिवर यहाँ होगा
क्योंकि रिवर ऊपर से जब आती है। और ग्लेशियर से भी हो सकती है। ग्लेशियर क्या होता है, हिमनद होती है, बर्फ़ की नदियाँ होती है, बर्फ़ की नदियाँ, ये एक टाइम पे जम जाता है, और अगर वहाँ धूप का कंडीशन हो जाता है तो वहाँ भी वही कुल मिला के रिवर ही कह सकते हैं इसे हम। तो ये क्या होता है, इरोजन डिपोजिशन से क्या होता है, ये हो जाता है। ये जो इसका अगर आप देखेंगे कि कहाँ तक प्लेन कैसे, तो एक बहुत बड़ा एरिया जो एकदम प्लेन, मतलब जिसका सरफेस कितना है, समथिंग 200 मीटर, 200 मीटर समथिंग नहीं, मतलब 200 मीटर तक ही होना चाहिए, इससे ऊंचा। जो बहुत लंबा एरिया, बहुत बड़ा एरिया, जो 200 मीटर सरफेस, कहाँ से, समुद्र तल से, मतलब सी लेवल से 200 मीटर जिसका सरफेस का एलिवेशन है, उसके बाद जो ये अगर बहुत बड़ा एरिया है तो इसे हम प्लेन मैदान कहते हैं। इरोजन डिपोजिशन से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ये क्या होता है, जब इरोजन मतलब नदी लेके आती है जिस मिट्टी को और उसे निक्षेप करती है। हो सकता है कि बाढ़ आया, आपने देखा कि बिहार में गेहूं की फसल हो रखी है, या कहीं बिहार से कहीं और, या हमारे यहाँ से अभी आया, प्रयागराज में हम लोग रह रहे हैं, बाढ़ आया तो देख रहे हैं कि बाढ़ के साथ, पानी के साथ ऐसी कोई फर्टाइल भूमि आई कहीं से आके, मतलब कहीं से इरोजन होके कहीं से आई, रोज हुई कहीं से, निष्पादन अपर्दन हुआ, और वो चल के बाढ़ के साथ आई प्रयागराज और यहाँ आके डिपोजिशन हो गई। तो क्या हो जाएगा, भूमि बहुत फर्टाइल होती है, मतलब लैंड जो होती है वो मोर फर्टाइल होती है। और इसमें ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज, मतलब अगर मुझे परिवहन के साधन को बनाना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ समतलीकरण होता है। अगर मुझे कहीं ज़मीन मतलब पहाड़ों में आपने देखा होगा कि रोड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन प्लेन में क्या होता है, कुछ नहीं करना पड़ता, अपना मटेरियल लाओ, डालो और रोड बना दो। बाकी सारी चीज़ें प्लेन वगैरह, ये बहुत चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ती कि हम सरफेस को प्लेन कर रहे हैं या कुछ, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ नहीं करनी पड़ती। इसमें क्या रहता है कि प्लेन में जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ निवास करती है। और आपने देखा भी होगा उत्तर प्रदेश वगैरह, ये नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा उत्तर प्रदेश, ये सब नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी उत्तर प्रदेश में देख लो आप, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है मुरादाबाद साइड का, ये सब, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। मतलब उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ ये सारी जगह, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ रहती है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ, अगर मैं पूछूँ कौन से रिवर के डेल्टा मतलब प्लेन में रहती है, तो गंगा रिवर का जो प्लेन है इंडिया में अगर देखेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है, इसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करती है। और दूसरा अगर चाइना के सापेक्ष में देखें तो यांगजे कहते हैं, यांग्स भी कहते हैं, जैसे आप इसे प्रोनाउंस करना चाहें। यांगसे रिवर का जो प्लेन होता है उसमें भी, वहाँ से भी निक्षेपण और ये सारी चीज़ें प्रक्रिया वहाँ भी होती हैं। एशिया में अगर देखें, गंगा ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा प्लेन माना जाता है, जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है। इंडिया क्या है, इंडिया में गंगा का जो प्लेन है वो मोर पॉपुलेशन वहाँ निवास करती है इंडिया में। तो ये किससे हो गया, ये प्लेन हो गया। प्लेन का मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो आपको ज़रूरी है जानना, वो इरोजन और डिपोजिशन। आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया क्या होती है, या व्हाट इज द सॉरी, अगर आपसे ये क्वेश्चन बना दिया जाए कि जो अपर्दन होता है, अपर्दन क्या, व्हाट इज